पता मैं तेरे माथे पे तिलक लग रहा है, मेरा है नहीं। तिलक लगाना अच्छी बात है ना, आप भी लगा के देखो, बड़ा सुकून मिलेगा। हम लगा सकते मुस्लिम है, अच्छा, मुस्लिम तिलक लगा नहीं सकता। हमारा मन है। बाबरी मस्जिद तो जानती वहीं नहीं पड़नी, चाहती वहीं नहीं पड़नी। वो तो जो मर गया वो वापसी नहीं होगा, मर के जिंदा होगा, उस पे हिसाब किताब होगा, अपना छुट्टी। मतलब मर का जिंदा होगा दोबारा? मर के जिंदा कब्र में जरूर होगा, मरने के बाद कब्र में तुरंत जिंदा होगा। अच्छा, कब्र के अंदर जिंदा हो जाएगा, ये कैसे? उसका हिसाब किताब होकर तुरंत जैसे न कर्म कर के इसी जगह पहुंच जाएगा। जब से सृष्टि बनी आज तक तो कोई जिंदा होगा निकला नहीं वापिस कब्र। बस यही तो फर्क है तेरा मेरे मानव में। नमस्कार दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर एक ऐलान होता है और उस ऐलान को करते हैं हुमायूं कबीर। जी हाँ, टीएमसी तृणमूल जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ पे उसके एक नेता ये ऐलान करते हैं कि हम लोग पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। और उस ऐलान के होने के बावजूद वहाँ पर उठापटक तेज होती है, कुछ उसका विरोध भी होता है, और जिसके कारण टीएमसी तृणमूल जो पार्टी कांग्रेस है वो अपने नेता को पार्टी से निष्कासित कर देती है। तो हम लोग पहुँचे हुए इनसे बातें करेंगे, जाने कि आखिरकार इसका संदेश पूरे देश के अंदर क्या जा रहा है। मेरा नाम साजिद है। अच्छा, फोन दिखा रहे थे आप, फोन क्यों दिखा रहे थे? फोन मगर इसका क्या पता लगा कि कहाँ क्या हो रहा? समाचार में तो आती होगी, अखबार में भी आती होगी ना? नहीं, अखबार में नाम टीवी नहीं है। इसमें कहाँ पता लगता है कि खबर आपको कहाँ? कैसे पता लगा फिर? हम अपने मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में खबर आती है। ये बोले पैसे वाले आदमी है ये तो। घंटा पैसों वाले हैं ये तो, बकवास तो कोई फायदा थोड़ी है। जब पैसे वाले होते फिर हम नहीं वहीं जाकर नहीं दरवाते। अच्छा, अगर पैसे थे पक्का जाते आप हमारा खाने? हाँ जी, पैसा ही नहीं, हमारे पे किराया ही नहीं है, हमारे बच्चों के लिए रोजी अच्छा, रोटी। आपने एक वीडियो भी देखी होगी, जो वहाँ हुमायूं कबीर के समर्थक थे जो आपके समुदाय से आते हैं, वो वहाँ पहुँचे थे, किसी के हाथ में 10 ईंट है, कोई 5 ईंट लेके पहुँच रहा है, तो हर कोई योगदान करने के लिए पहुँच रहा है। ये सवाब की नियत पे पहुँच रहा है। सवाब मतलब सवाब क्या? सवाब ये होता है कि अगर मैं 2 रुपये उस मस्जिद में दूँ तो इसका अजर मुझे वहाँ जन्नत में यहाँ मिलेगा। जो 2 रुपये की मदद करता है, या 2 रुपये की ईंट ले जाता है, या 2 ईंट ले जाता है, या 4 ईंट ले जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा ईंट, जितना कोई ज़्यादा से ज़्यादा मदद उसमें करेगा, वो इसलिए करेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा माशी सवाब मिले मरने के बाद। क्या मिला जी? मरने के बाद इसका अजर ज्यादा मिले, नू ले जाए। एकदम तो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि मर के जिंदा होना, हम रखे इस बात पे। अब आपको कैसे पता? मैं यकीन रखता हूँ नहीं रखता हूँ, आपको कैसे पता इस बारे में बताओ। पता मैं तेरे माथे पे तिलक लग रहा है, मेरा है नहीं। तिलक लगाना अच्छी बात है ना, आप भी लगा के देखो, बड़ा सुकून मिलेगा। हम लगा सकते मुस्लिम है, अच्छा, मुस्लिम तिलक लगा नहीं सकता, हमारा मन है। तो फिर आप मेरे बारे में नहीं पढ़ सकते कि मैं लगा रखा है तो मैं क्यों लगाता हूँ? आप ये भी नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, मैं कहूँ आप तो यकीन नहीं रखते कि मर के जिंदा होगा। क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? आप तो ये यकीन रखो अगर मर के दोबारा पैदा होगा, हम जो मर गया वो वापसी नहीं होगा, मर के जिंदा होगा, उस पे हिसाब किताब होगा, अपना छुट्टी। मतलब मर का जिंदा होगा दोबारा? मर के जिंदा कब्र में जरूर होगा, मरने के बाद कब्र में तुरंत जिंदा होगा। अच्छा, कब्र के अंदर जिंदा हो जाएगा, ये कैसे? उसका हिसाब किताब होकर तुरंत जैसे न कर्म कर के इसी जगह पहुंच जाएगा। जब से सृष्टि बनी आज तक तो कोई जिंदा होगा निकला नहीं वापिस कब्र। बस यही तो फर्क है तेरा मेरे मानव में। वह हमेशा हमेशा की जिंदगी है। हाँ, ये समझाओ ना, ऐसे समझाओ फिर। यहाँ की तो थोड़ी सी जिंदगी है। तो शरीर छूटेगा, हाँ। ये कपड़े शरीर कपड़े नहीं रह जाएगा। वहाँ तो न किसी को मौत आएगी, न जिंदगी कम होगी, वहाँ तो एक सदाबहार जिंदगी रहेगी, जिसको जैसा किया वैसा भरेगा। यानी कि एक जीवन यहाँ है, एक जीवन प्रभु के पास जाने के बाद है, वो अलग जीवन है। वो अलग जीवन। ये हुई ना बात। और बताओ, बस और क्या बता, क्या चल रहा है जिंदगी? जिंदगी बढ़िया चल रही है। चलो, बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, जिंदगी में तो ये चल रहा है भाई, जिंदगी में तो ये जो दुनिया है ना, एक तो दुनिया यह है, एक जेल वाली दुनिया है, वह भी दुनिया अलग है, और वो जेल से जो बाहर दुनिया है यह भी अलग दुनिया है। वो जिंदगी में वहाँ दूसरी दुनिया में जाना पड़े, वहाँ का माहौल, खाना पीना, भाषा वो अलग होगी, इस दुनिया की अलग होगी, ये अलग बात मरने के बाद वो दूसरी होगी। मरने के बाद। चलो भाई, देखो यहाँ बात करते हैं हम लोगों ने। आज आप क्या क्या थोड़ा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुम्मा। अच्छा मोहम्मद जी, कल एक नींव रखी गई बाबरी मस्जिद की, पता है आपको? हाँ जी, सुना। कहाँ रखी गई? बदलू तो पता नहीं कौन से जिले में। अच्छा, गए नहीं आप? ना हम नहीं गए। तो मैं बता दूँ, पश्चिम बंगाल में रखी गई है। हाँ जी। तो क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में? तो हम क्या बोलना चाहे जी? नहीं अच्छा, हाँ, इसको अंदर बोलो जी। नहीं, उसमें क्या बोलना चाहे, जो उन्होंने वहाँ के लोगों ने करा तो बढ़िया करा होगा, समझो बात को।
हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो आप क्यों नहीं गए फिर? आपको भी जाना चाहिए फिर तो। नहीं, अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं, मगर हम तो अपने कराने में ही हैं, फिलहाल कराने में रह रहे हैं हम। अच्छा, आपको पता है किसी को भाई? पता है आपको किसी को? ये पीछे वो खड़े हो गए तो बोल रहे थे, आप कैमरा आगे आया तब बोल नहीं रहे हो। अजी इस माइक से भी तो डर लगता है। आप ये अड़ा दो आगे, इससे भी देखो, अब आपसे हम लोग बात कर रहे हैं। को गलत ना बोल दूं, मुझे जेल हाँ, नहीं, लाइव नहीं है वो तो कट हो जाएगा। अब आप भी बात कर रहे हो, प्रभु जी आप भी बात कर रहे हो, और किसी अच्छे तरीके से आप जवाब भी दे रहे हो, तो वो बात होती है बस समझने की। नहीं, जवाब तो जो आप पूछो उसका तो जवाब देंगे। हर जवाब देने तो हम आपसे भी पूछ सके, आप भी जवाब दे सको। तो आपकी क्या राय है उस बाबरी मस्जिद के बारे में, आप बताइए। नहीं, हमारे बारे में पूछ रहे हो? आपसे पूछ रहे हो। मैं तो ये बोलता हूँ बाबू जी, देखिए ये भारत है, यहाँ पे हर कोई स्वतंत्र है, ठीक है। अगर कोई गलत काम भी होता है तो उसके लिए माननीय कोर्ट बैठी हुई है, कोर्ट जो फैसला करेगी वो अच्छा करेगी, समझ रहे हो? तो ये बात आती है, बस हम मना नहीं कर रहे किसी चीज़ से, मकसद हम लोग किसी चीज़ से मना नहीं कर सकते। कोई धर्म हो, कोई जाति हो, जो काम करेगा जिससे दुनिया का हित होगा ना, उसको करने में कोई दुराई मकसद नहीं। ये है ना कि आप इसको कोर्ट से ऑर्डर लो तब बनाओ। बाबूजी कोर्ट का ऑर्डर तब होता है जब कोर्ट में कोई केस करने के लिए पहुंचे। अब जैसे मैं हूँ, अब मेरे को यहाँ मंदिर बनाना है, परमिशन तब अगर कोर्ट उस टाइम आएगी बीच में जब दूसरा बंदा उसके ऊपर सटल लेने के लिए पहुंचेगा, उसके बाद कोर्ट आएगी ना। तो यो आप जो मतलब ये खबर बना रहे हो, आप खबर दिखा रहे हो, ये किस लिए दिखा रहे हो कि इस पे राय पब्लिक की राय मिल सके। जिन पब्लिक को नहीं पता क्या आप सोचते हैं, इस राय से क्या होता है जी? इसमें पब्लिक कितने के राजी है, कितने की अब आप अकेले बैठे हो यहाँ पे, साथ में बैठे हैं, अब हम इस वीडियो को डालेंगे इस पे, तो उसको क्या पता कितनी लाखों पब्लिक देखेगी, तो अपनी राय प्रकट करेगी उस पर, ये होता है उसका। राय तो यही तो राय हम भी तो आपसे यही पूछ रहे हैं। मस्जिद बना रहे हैं, मगर वहाँ मस्जिद की जरूरत है, मस्जिद बना रहे हैं, मंदिर वालों ने मंदिर की जरूरत बनाएंगे, वो मंदिर बनाओगे। जहाँ जिस चीज़ की जहाँ जरूरत है वो बनाओगा। ठीक है जी, क्या नाम था आपका? मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम, आपका नाम जी? साजिद। देखिए यहाँ पर दो बैठे हुए थे और बड़ा अच्छा लगा, बहुत जो फैक्ट पे बात इन लोगों ने की। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो हुमायूं कबीर है, वहाँ के क्षेत्रीय जो नेता है टीएमसी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, उनको इस कदम के बाद उन्होंने भाषण दिया था, उसके बाद उनको पार्टी से निष्कासित भी किया गया और कोर्ट के पास भी जो पहुँचे हुए थे। इसके बारे में अब हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, उसके बारे में एक वीडियो आएगी उसके ऊपर। तो माननीय कोर्ट ने ये बोला है कि हम लोग इसमें दखलंदाजी नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में या तो क्षेत्रीय नेता जो वहाँ के हैं या वहाँ की जो सरकार है वो सरकार ही फैसला करेगी। लेकिन वहाँ बहुत बड़ा जमावड़ा पहुँचा हुआ था, लगभग 3 लाख के आसपास वहाँ जो इसको सपोर्ट करने वाले थे, जो उनके समर्थक थे, वहाँ पहुँचे हुए थे, अपने हाथों में ईंटें ले लेके वहाँ पहुँच रहे थे, कोई ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई गाड़ियों से जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बातें करी, आपको बताई, तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।